बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर। ये है आंसर की ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। 11th क्लास 11th मॉर्निंग का मिड टर्म एग्ज़ाम है बेटा, ये मॉर्निंग सेशन का। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यू। आप मिला दीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया कल। एक्चुअली बच्चे कई बार ऐसा ही कर देते हैं, पेपर ही मुझ पर पहुँच नहीं पाता, फिर उसके बाद कुछ टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन उम्मीद करता हूँ दोनों को ही थोड़ा फ़ायदा होगा। बच्चों को जिनको आंसर्स नहीं पता होंगे आंसर मिल जाएंगे, वो बच्चे जो पेपर दे चुके हैं तो इसके बारे में एमसीक्यू एक बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। अब तो सारा ही सिस्टम एमसीक्यू का ही होने वाला है। देखिए सीयूईटी की तैयारी है या कुछ भी चीज़ें आपको अटेंड करनी आनी चाहिए, तो उम्मीद है ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। करते हैं शुरू। आइडेंटिफाई ऑड वन ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ऑड कौन सा लग रहा है, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। ऑड है कौन सा? वेगर। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी सब क्या है? काम करने वाले लोग हैं। प्राइमरी डेटा इज़ बेटर देन द सेकेंडरी व्हेन मोर एक्यूरेसी। देखो प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट टाइम कैलकुलेट कर डायरेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर, तो ये ज़्यादा क्या होता है, मोर एक्यूरेसी इज़ नीडेड। सेकेंडरी से तब ज़्यादा है जब हमें एक एक चीज़ को, सेकेंडरी तो रैंडमली होता है ना, किसी और द्वारा बनाया गया होता है। और जब आपको खुद जानकारी करनी हो तो उसके लिए प्राइमरी डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो। और जबकि जैसे दूसरा लिख रहा ओरिजिनल डाटा इज़ नॉट नीडेड, टाइम अवेलेबल इज शॉर्ट, तो टाइम अवेलेबल शॉर्ट में तो कभी होगा ही नहीं, प्राइमरी डाटा कैसे हो जाएगा। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइड टू। अब आप बताइए, स्कार्सिटी तो हमेशा ही क्या है बेटा, किसी भी सेक्टर के पास अंबानी भी कभी नहीं कहता है कि मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज हमेशा स्केयर हैं बेटा, हर जगह, हर चीज़ के लिए, हर बंदे के लिए, हर कंट्रीज़ के लिए, कोई डेवलप हो डेवलपिंग हो जैसे मर्जी हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ, इट कैन बी मैनिपुलेटेड। हाँ जी, इट इज़ अदर वे ऑफ लाइंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक्स। ओके। तीसरा, इट इज़ मिसयूज बाई सम पीपल डेलीबरेटली। मैं एक्चुअली ये सारी लिमिटेशंस हैं ना, तो इसमें क्या आंसर इसका? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट डाटा। कौन सा नहीं है? देखो सेकेंड डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है ये वाले बनेंगे, तो इसमें एनएसएसओ गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस ये शायद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू कलेक्ट। तो ये यूजीसी जो है बेटा, ये डाटा कलेक्ट नहीं करता। ये तो क्या है, यूजीसी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस चीज़ का है? ये जो एजुकेशन के लिए हायर लेवल को परमिशन वो करता है, उसके लिए है ये। द क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या होता है? अपर लिमिट डिवाइडेड बाई लोअर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होना चाहिए इसमें? द एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्लास। हाँ, यही पहला ही मिल गया, आगे क्या पढ़ूँ फिर हैं। नेक्स्ट आप आइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बार डायग्राम इज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रीक्वेंसी, और बार डायग्राम इज वन डायमेंशनल डायग्राम। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। अगला क्या है? हिस्टोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल। अच्छा, हिस्टोग्राम आर 2 डायमेंशनल डायग्राम। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है, एक बार फिर देख लेते हैं। बार डायग्राम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रीक्वेंसी, गलत है ये तो शायद। करेक्ट बताना है ना। बार डायग्राम आर 1 डायमेंशनल, ये आपका सही है। हिस्टोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर डिस्क्रीट सीरीज, नहीं वो भी नहीं होता मेरे ख्याल से। मतलब सेकेंड और फोर्थ ट्रू है, तो देखिए कौन सा है सेकेंड फोर्थ के लिए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बार डायग्राम आर 1 डायमेंशनल, तो ये क्या हो गया?
ठीक है ना, ऊपर भी था ये देखिए। और दूसरा रीजन, इन केस ऑफ बार डायग्राम ओनली लेंथ ऑफ बार इज केप्ट इन द माइंड नॉट द विड्थ। तो इसका ऑप्शन क्या है देखिए, ओनली लेंथ ऑफ द, इन केस ऑफ बार डायग्राम ओनली लेंथ ऑफ द ऑप्शन। हाँ, ऊपर का तो देखना ही होता है, विड्थ में सबकी एक जैसी होनी चाहिए, जो मर्जी रख लो, लेकिन हाइट का तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है शायद, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, ए, एट्थ का ए। मॉड एंड मीडियन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। हाँ जी, बिल्कुल करा जाता है मेरे ख्याल से। ऑन द बेसिस ऑफ अवर स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अवर स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मेरे ख्याल से मॉड जो है हिस्टोग्राम में होता है, और मीडियन जो है वो ओजैब में होता है। तो अब ये क्या कहता है इसमें, मॉड इज लोकेटेड यूजिंग डायग्राम हिस्टोग्राम, मीडियन इन ओजैब। हाँ, पहला ही सही है ये तो, ये ठीक है। और उसमें बोथ, इसमें ओजैब से मीडियन और उससे मॉड, हिस्टोग्राम से मॉड। टेंथ देखिए, टेंथ में कहा है, ओके, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू शुड बी यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज वेरी लार्ज। कैसे हो सकता है, ये तो गलत ही हो गया, पहला ही गलत हो गया। क्वेश्चनर थ्रू मेल शुड बी यूज कलेक्ट डाटा टू वाइड एरिया, ये सही है। तो कौन सा सही ऑप्शन है इसका, डी, ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, पेपर में देख रहा हूँ आसान है पेपर, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव, ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस थी। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन एक मेथड है। इकोनॉमिक्स इज जर्नली डिस्कस इन 3 पार्ट्स, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड, लिख के और स्टेटमेंट बताना था। पेपर तो आसान है। इन्वेस्टमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, मोर ओवर, यही हमेशा ज़्यादातर पूछता है ये क्वेश्चन। सेंसस सैम्पलिंग, और दोनों के दोनों ही दे दिए ये क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सबको पता होता है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है करके ना। तो फिर उसके बाद ये आपको देखो, लेस देन मोर देन हो जाए बनाना है, बना के लेस देन करके सीधा सीधा बनाया जा सकता है। क्वेश्चनर बड़े कॉमन क्वेश्चन है, मल्टी बार डायग्राम, सब डिवाइडेड डायग्राम, पाई चार्ट बनाना है आपको। एनीवे चलिए, मैं तो एमसीक्यू ही बताऊंगा फिलहाल। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि और डिटेल बता दें तो उनको भी डिस्कस करा जा सकता है, बट आपको कमेंट डालना पड़ेगा। कमेंट हमारे वीडियोस में आते ही बहुत कम है। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिसोर्सेज आर स्केयर ओनली इन डेवलपिंग, यार फिर वही ऊपर भी यही क्वेश्चन था, यही है। पहला ही स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया ना, यही गलत हो गया। और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव, ये वाला सही है। तो क्या मतलब हुआ, कौन सी ऑप्शन दे रखी है 18वें में, डी होनी चाहिए ना 18 का, ठीक है, बिल्कुल डी होगा इसका। एक गलत है, बी सही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पीपीसी कैन बी कनकेव इफ ओरिजिन टू द ओरिजिन इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे होती है ऐसी, ऑलवेज इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीसी इज कनकेव, है ना। 19 का कौन सा आंसर है, ए, ये तो बार बार पढ़ा है आपने। 20 में क्या बताना है जी, इनकरेक्ट बताना है। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इनकम, नहीं जी। मार्केट डिमांड ऑफ गुड मोर इलास्टिक इज कंपेयर्ड इंडिविजुअल डिमांड। तो ये 20वें में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, इनकरेक्ट। अच्छा, पहले ही गलत हो गया तो आगे क्या पढ़े उसमें फिर, है ना। ये तो इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट होते तो फिर तो आगे पढ़ते, तो पहला ही इनकरेक्ट है। ओके, ए ऑप्शन है उसका। 21 है स्टेटमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, मेरे ख्याल से तो सही है ये। और मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन, ये भी सही है। तो इसका कौन सा है, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होना चाहिए अगर ट्रू फॉल्स बता रहे हैं, तो दोनों ही सही है भाई। 22, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट,
लॉ ऑफ डिमिशनिंग टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट तो तीन कंडीशन में आता है बेटा, ये वाला है इसका आंसर। कौन सा? और सॉरी, बी, प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन का तो कोई प्रश्न नहीं बनता, ठीक है। रेट ऑफ यूटिलिटी का कोई नहीं, या तो बी और डी होना था, तो आंसर इज बी। 23 में जी आपको लिखा हुआ है, क्या बताना है? आइटम दिस एंड दिस करेक्ट पेयर। ओके, ईडी ग्रेटर देन 1, अच्छा, ईडी इक्वल टू 0, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो इन इलास्टिक होती, गलत हो गया। ईडी ग्रेटर देन 1, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज अपोजिट डायरेक्शन। और ईडी लेस देन 1, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक 0 के लिए होती है। और इन्फिनिटी, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर टोटल डिमांड कांस्टेंट रहती है मेरे ख्याल से, तो नहीं, इन्फिनिटी में चेंज इन प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो सारे गलत हैं। तो दूसरा राइट वन इज ये। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग ये अपोजिट जब होता है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। बी और सेकेंड, मतलब यहाँ से लगाना पड़ेगा ये, दिस इज ओके। अगला है द स्टेटमेंट लाइक इकोनॉमी शुड कंट्रोल पॉल्यूशन और पॉवर्टी इन इकोनॉमी आउट टू बी रिड्यूस फॉल विद इन द स्कोप ऑफ। देखिए, ये वर्ड जो है ना, ये जहाँ सजेशन वगैरह आ जाती हैं, तो वहाँ कौन सी स्टेटमेंट हो जाती है? नॉर्मेटिव, ठीक है। फैक्ट्स पे पॉजिटिव, और यहाँ पर अजम्पशंस पे या इस तरह की चीज़ें लेने में सजेशन पे वहाँ पर नेगेटिव, सॉरी, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव, हाँ, इट्स ए। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एमपी। एमपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट में से क्या करते हैं? माइनस करके निकालते हैं ना। टीपी नीचे वाले प्रोडक्ट में से ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं, तो यानी 25 का भी कौन सा आंसर है? ए। एम यू क्या होती है? जैसे देखो, क्या एक जैसे ही आंसर दे रखा है, ये होना चाहिए। जैसे अब आप ऊपर वाले में देखो तो एम पी, ये एम पी का फॉर्मूला ये है, तो ऐसा ही किस में दे रखा है बेटा? ऐसा ही दिया आपको एम यू के लिए, तो आप सिंपल सी बात है, इसका कौन सा होना चाहिए? 26 का। अच्छा, ये तो फॉर्मूला ये भी सही है, ओके, ये भी सही है जी, ये भी, दिस इज, यहाँ भी ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ? ये तो एम यू का ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, तो यहाँ इनकरेक्ट बताना बेटा। 26 का कौन सा बताना है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन देखिए, 26 की इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है इसमें से? ए पार्ट इनकरेक्ट है बेटा, तो आंसर विल बी ए। 27 स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू, आपको पता है प्राइस के बराबर, प्राइस रेशो के बराबर स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? पी एक्स अपॉन टी वाई, है ना। रेशो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। और ओके, अब जो है इसके साथ और दे रखा है, तो ये इतना ही ऐसा है 27। अच्छा ठीक है, हो गए 10 क्वेश्चन हो गए। तो ये एमसीक्यूज आपको मैंने बता दिए। और ये 22 अगर आप कहते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, तो इसका आंसर बता देता हूँ। ये देखो क्या लिख रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर इलास्टिक परसेंटेज मेथड से निकालनी। देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, पी और टी गिवन है बेटा, 8 पे 200, 7 पे 210। कई बार बच्चे इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये नहीं लेना था, क्वांटिटी निकालनी थी डिवाइड करके 25 और 30। अब देखिए डेल्टा पी, अब यहाँ से डेल्टा क्यू निकलेगा। डेल्टा क्यू इज़ 5, फॉर्मूला क्या है ईडी का? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? 5 हो गया। डेल्टा पी क्या हो गया बेटा? -1। और क्यू क्या है? पी बाई क्यू, पी है 8 अपॉन 25। द आंसर इज -1.6। छोटा सा इसलिए बना दिया, तो ये मिला लीजिएगा, ये आंसर ठीक है क्या आपका? रखता हूँ इतना ही इस वीडियो में, मिलता हूँ फिर अगली बार। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली बार फिर और कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बटन भी दबा दीजिएगा। नमस्कार।